हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज एक ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम गूस हु आई एम है। तो ये ड्रामा हाल ही में रिलीज़ हुआ है। तो हम यहाँ अपनी हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम सॉन्ग या होता है, जो कि एक एडिटर के पास आई होती है अपनी नावल को उन्हें देने के लिए। तो यहाँ पर वो एडिटर भी उनसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि कहानी तो तुम्हारी अच्छी है, लेकिन सॉरी, इसके लिए मैं तुम्हारी कहानी को अप्रूवल नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जब हमारे रीडर्स ने उस कहानी को पढ़ा तो जो तुम्हारी कहानी में सिर्फ रोमांटिक है और हमें कहानी में थ्रिल, एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस वगैरह सब चाहिए, लेकिन तुम्हारी कहानी में वो मिसिंग है। इसलिए मैं इस कहानी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसलिए तुम इसे लेके जाओ, इसे इम्प्रूव करो, उसके बाद मैं इसे अप्रूव कर पाऊँगा। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि मैं इसे अभी कर लूँगी, आप इसे रख लीजिए। लेकिन वो मना करने लगती है कि हमारे जो रीडर वगैरह है वो उसे मना करे, और जो मेरा बॉस है तो बहुत ज़्यादा ही गुस्से वाला है और वो भी आने वाला है। तो हमारी फ़र्स्ट मीटिंग है, तो प्लीज़ तुम अभी जाओ, तुम इसे इम्प्रूव करो, उसके बाद मुझसे दोबारा मिलना। तो यहाँ पर वो थोड़ी अपसेट भी हो जाती है। तो ये एडिटर वो देख रहा होता है, तो फिर एडिटर उसको एक गिफ्ट देने लगता है। तो जब वो उसे गिफ्ट देता है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करी होती कि नहीं आप मुझे नहीं दीजिए, लेकिन वो कह देता है कि प्लीज़ ले लीजिए। तो फिर वो उस गिफ्ट का एक्सेप्ट कर लेती है और वो उससे कहने लगता है कि तुम इसे इम्प्रूव करके आओ, मैं पक्का तुम्हें यहाँ पर जॉब दिलवाने में मदद करूँगा। तो यहाँ पर वो कहती है कि ठीक है, मैं इसको इम्प्रूव करूँगी और मैं अगली बार इसको अच्छे से लिख के लाऊँगी, सस्पेंस थ्रिल वगैरह। तो यहाँ पर वो अपना गिफ्ट भूल के जा रही होती है, तो वो एडिटर उसे गिफ्ट ले जाने के लिए कहता है। तो वो फिर अपना गिफ्ट भी यहाँ से उठा लेती है और उस रूम से बाहर निकल जाती है। तो जब वो बाहर निकलती है तो सीढ़ियों की तरफ जा रही होती है, तो सीढ़ियों की तरफ से उसे उस एडिटर का बॉस आता हुआ दिखाई देता है, जो सच्चे में बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है। फ़ोन पे किसी से बात करते हुए आ रहा होता है कि तुम कल डिनर पे नहीं आए तो आज तुम्हें डिनर पे किसी भी तरह आना होगा। तो फिर वो कमरे के अंदर चला जाता है और यहाँ पर एडिटर उसे देख के खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो उसका बॉस था और वो वैसे भी गुस्सा कर रहा था। फिर आके वहाँ पर भी गुस्सा करने लग जाता है कि मैंने तुम्हें एक नॉवल राइटर लिखने के लिए बोला था, नॉवल राइटर ढूंढने के लिए बोला था, लेकिन तुमसे वो भी नहीं ढूंढा गया। तो यहाँ पर वो उससे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा होता है और याओ भी ये सब सुन रही होती है कि एडिटर कितना ज़्यादा गुस्से वाला है। तो फिर वो उसे उनकी बातें सुनने लगती है। जो एडिटर बोल रहा था कि मुझे ना एक ऐसा राइटर चाहिए जो कि सस्पेंस, रोमांस, थ्रिल वगैरह अपनी नॉवल में सब चीज़ें डाल सके। तो यहाँ पर जब याओ सुनती है तो जो एडिटर ने उससे सब बात बोली थी वो ही इसका बॉस बोल रहा था। तो फिर वो कुछ प्लान बनाने लग जाती थी। यहाँ पर एक लड़का आता है जो कि सूट बूट पहन के आया था। तो याओ को एक आइडिया आता है और वो उस लड़के को कहती है कि तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो। तो लड़का मना करने लगता है, लेकिन वो उसे कमरे में जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि एडिटर और वो उसका बॉस बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक दरवाज़ा खुलता है और यहाँ पर याओ आ जाती है और वो बिल्कुल ही अलग ड्रेसिंग करके आई थी, एक बॉस की तरह। और फिर आके वो अपना इंट्रोड्यूस करने लगती है अपने आप को कि मैं सॉन्ग याओ हूँ। लेकिन एडिटर को तो पता था, लेकिन उसके बॉस को नहीं पता। तो वो बॉस के साथ बातें करने लगती है और कहती कि वो एक नॉवल राइटर है। तो यहाँ पर उसका बॉस भी पूछने लगता है कि तुम कौन हो। तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है अच्छी तरह से कि वो नॉवल लिखती है, वो सस्पेंस, थ्रिल वगैरह, मतलब जो उसने रिक्वायरमेंट बताई थी एक ऑथर की, तो वो बोलने लगती है। तो यहाँ पर वो एडिटर भी उसे देखने लगता है कि लड़की ने हमारी सारी बातें यहाँ पर आकर बोल दी है। तो यहाँ पर वो कहती है कि मैं ना अपनी नॉवल को यहाँ पर एक ऑथर बनने के लिए लेकर आई हूँ, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर फिर वो कहने लगते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम अपनी नॉवल यहाँ छोड़ जाओ, मैं अपने रीडर से वो पढ़वा लूँगा। लेकिन वो मना करने लगती है कि पहले आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए। वैसे तो मेरे साथ बहुत सारी कंपनियाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोल रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी कंपनी के साथ वर्क करूँ। तो यहाँ पर बॉस को उसकी जो उसने बताया था कि मैं सस्पेंस, थ्रिल वगैरह की नॉवल लिखती हूँ, तो वो समझ आ जाता है कि हमारे पास वैसे भी नॉवल राइटर नहीं है और हमें इसी को अब अफोर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो उसे कह के कॉन्ट्रैक्ट की वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर यहाँ पर जो एडिटर होता है वो कहता है सॉन्ग से कि तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टर हो। तो उसे कहते हैं कि थैंक यू, मेरी तारीफ़ के लिए। लेकिन वो उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारी तारीफ़ नहीं की है, तुमने अपने लिए बहुत ज़्यादा बड़ी वाली मुसीबत ले ली है। तो फिर वो कहती है कि प्लीज़ आप मुझे एक बार चांस तो दे के देखिए। तो यहाँ पर वो मान नहीं रहा होता, लेकिन वो कहती है कि आपके बॉस ने तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए बोला है, तो आपको तो मानना ही होगा। तो फिर यहाँ पर वो उनसे 3 मंथ का टाइम मांगती है कि 3 मंथ में मैं अपनी जो नॉवल है उसे
अच्छे से बना लूँगी। तो उसके बाद वो एक बार ना वगैरह करने लगता है, लेकिन फिर भी वो उसे मना ही लेती है किसी भी तरह और कहती है कि मैं 3 महीने में अपनी नॉवेल्स को इम्प्रूव करके दिखाऊंगी और जैसी आपको चाहिए वैसे ही मैं नॉवल को ला के दूँगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम उसके घर का सीन देखते हैं। तो वहाँ पर बैठ के सोच रही होती है कि उसे किस तरह की नॉवल लिखनी चाहिए, क्योंकि जो एडिटर की एक्सपेक्टेशन थी उसे उस पर खड़ा उतरना था। तो यहाँ पर वो अपने घर के इधर उधर देखने लगती है और उसकी हम एक दीवार पे देखते हैं जो जहाँ पर बहुत सारी नॉवल वगैरह की पिक्चर्स लगी होती है। तो फिर हम उसी गिफ्ट को देखते हैं जो कि एडिटर ने उसे दिया था। तो फिर वो उसे खोलती है और उसमें से ना एक मग निकलता है और मग के अंदर जब वो देखने लगती है तो फिर उसे अपनी नॉवल लिखने का एक आइडिया मिल जाता है और वो अपनी नॉवल में लग जाती है कि उसे किसी भी तरह उस नॉवल को कंप्लीट करना है। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।